नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अचीवर्स पॉइंट की तरफ से मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए गणित का एक अध्याय जिसका नाम है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के कुछ मुख्य सूत्रों के बारे में। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको जो क्षेत्रफल का जो मुख्य बिंदु रहेगा या जो भी विषय रहेगा उसके चित्रों के बारे में बताऊँगा, और चित्रों के साथ उसके क्षेत्रफल का सूत्र नोट कराऊँगा जो आपको नोट करना है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें पढ़ना है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहला, जैसे हमारा ये चित्र बना हुआ है किसका, घनाभ का। तो ये देखिए घनाभ में ये हमारा है बी मतलब होता है ब्रीथ मीन्स होता है चौड़ाई। एच मतलब है हाइट, लंबाई। और एल मतलब है हमारी क्या, लेंथ। सॉरी, एच मीन्स है हाइट, ऊंचाई, और एल मतलब है लंबाई। अब ये हमारा जो घनाभ है ये कमरे के आकार का होता है। इसका देखिए संपूर्ण पृष्ठ का इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + LH, जहाँ L का मतलब है लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, और H का मतलब है ऊंचाई। तो इसका अपना फार्मूला क्या हो गया, 2 × लंबाई × चौड़ाई धन चौड़ाई × ऊंचाई धन लंबाई × ऊंचाई। इसी प्रकार जो इसका वक्र पृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है 2H × L + B, 2 × ऊंचाई और फिर इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा घनाभ का। इसी प्रकार हम देखते हैं त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं होती हैं ABC। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज में 2 प्रकार से क्षेत्रफल निकालते हैं। एक क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार × ऊंचाई, जो कि हमारे समकोण त्रिभुज या ऐसा त्रिभुज जिसमें हमकी ऊंचाई दी हुई हो उसके लिए होता है। दूसरा है हमारा हैरो का सूत्र। हैरो का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए है, जिसमें सूत्र होता है √S, S - A, S - B, S - C, जहाँ S बराबर होता है A + B + C अर्थात तीनों भुजाओं का योग बटे 2, जहाँ त्रिभुज, इसे S को कहते हैं हम क्या, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हमारा अगला आता है आयत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई, सिर्फ लंबाई × चौड़ाई। आयत का परिमाप मतलब होता है, अगर हम त्रिभुज में यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो यहाँ से घूम के यदि फिर यहाँ पहुँचते हैं तो हम जितना एरिया कवर करते हैं उसको उसका परिमाप कहते हैं, इसको इसकी परिधि भी कहते हैं। तो आयत का परिमाप हमारा होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, 2 × लंबाई धन चौड़ाई। फिर आता है हमारा वर्ग किसे कहते हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो भुजा इसकी क्या होती है, भुजा अर्थात चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा × भुजा, या हम कह सकते हैं भुजा का वर्ग। और इसका परिमाप जो होता है वो होता है 4 × भुजा। इसी प्रकार हम वृत्त में आ जाएं तो वृत्त में सिर्फ एक ही बिंदु होता है, मतलब एक ही मेजरमेंट होता है जिसका मान होता है r, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्षेत्रफल इसका क्या होता है, πr², जहाँ r क्या है, त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या है। फिर है परिमाप या परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr। अब आगे चलते हैं हम। तो ये हमारा घन क्या होता है, जो कि हमारे सभी वर्गों से मिलकर बना, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। इसकी भुजा बराबर होती है, सब प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है हमारा 6a², घन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 4a²। इसी प्रकार हम ये है बेलन में हमारी त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr, r + h, 2πr, r त्रिज्या और h उसकी ऊंचाई होती है, और वक्र पृष्ठ इसका होता है 2πrh। इसी प्रकार शंकु में होता है एक तिर्यक ऊंचाई l, ऊंचाई h और उसकी त्रिज्या r। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr, r + l, πr × r + l, और वक्र पृष्ठ होता है इसका πrl। फिर हमारा गोला में हमारी 2 त्रिज्याएं होती हैं, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। गोला में भी R1 R2 होता है, किंतु यहाँ पे हम सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ बाहरी क्षेत्रफल पढ़ते हैं, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रफल हम निकाल नहीं सकते हैं अभी। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², और इसका वक्र पृष्ठ भी 4πr² ही होता है। फिर आता है हमारा अर्धगोला, या हम कह सकते हैं कटोरी। इसमें भी त्रिज्या होती है सिर्फ। तो इसका अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो हमारा होता है 3πr², और इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमको क्या करना है, इन सभी के सूत्रों को लिखना है, तैयार करना है। कल इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, या इससे संबंधित यदि हमें वो प्रश्न करना है, इससे संबंधित हमें प्रश्न चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे प्रश्नों को ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।